चलिए हो रहा है, ठीक है, ओके एकदम। देखिए सही आ रहा है, सही आ रहा है बस, ठीक है। देखिए आज शुरू करेंगे एवरेज, ठीक है। तो एवरेज क्या होता है? औसत, जिसको आप क्या बोलते हो? औसत बोलते हो। तो एवरेज किस चीज के लिए प्रयुक्त किया जाता है? एवरेज प्रयुक्त किया जाता है, पहले बात तो लगाओ, हाँ लगाओ लगाओ, हेडिंग लगाओ, हाँ नया टॉपिक क्या करो, कुंकू लाऊं जाओगे? एवरेज, औसत, औसत। जैसे दुनिया में क्या होती है, कई बार चीजें कम होती रहती है, कई बार ज्यादा होती रहती है, तो औसत निकाल के देखते हैं कि भाई अप्रोक्सीमेट मामला ये चल रहा है, इसके लिए औसत की जरूरत पड़ी, ठीक है। लेकिन औसत हमेशा समान प्रकार की राशियों में होता है, औसत हमेशा समान प्रकार की राशियों में ज्ञात किया जाता है। औसत हमेशा समान प्रकार की राशियों में ज्ञात किया जाता है। कैसे? आप ध्यान से समझना। यदि मैं बोलूं कि भाई आपके पास इतने पैसे हैं और आपके पड़ोसी का वेट है वो 1 क्विंटल है, तो फिर आपके और उनके दोनों का औसत नहीं निकलेगा। समझ में आई बात? मैं बोलूं कि एक दिन आपने 1000 रुपये कमाए, दूसरे दिन आपने जब वेट तोला तो आपका वेट 50 किलो आया, तीसरे दिन आपने 4 रोटी खाई, और इन तीनों का औसत निकालो, तो ऐसे औसत नहीं आता है। औसत आता है ऐसे कि जैसे आज आपने 4 रोटी खाई, कल 3 खाई, दूसरे दिन 2 खाई, तो इनका क्या निकल जाएगा? औसत, कि भाई औसत आप इतना खाते हो या औसत आप इतना कमाते हो वगैरह वगैरह। कहने का मतलब है औसत है वो समान प्रकार की राशियों में क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। तो पॉइंट नंबर 1 लगा के लिखो, औसत। औसत समान प्रकार की राशियों में ज्ञात किया जाता है। औसत समान प्रकार की राशियों में ज्ञात किया जाता है। नीचे लिखो, नीचे वाली लाइन से लिखो, लिखो 4 कुर्सी, 4 कुर्सी, कुछ किलो वजन, कुछ किलो वजन, कुछ किलो वजन का औसत ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि ये समान प्रकार की राशियां नहीं है। हो गया? लिख डाला आपने? क्या ये क्या है? स्टारबक्स ये होता क्या है? हाँ? रेस्टोरेंट होता है, जैसे सुट्टा बार वगैरह रहे ऐसे होता है स्टारबक्स? पता ही नहीं यार, उसने लगा दिया मुझे था। देखिए अब अपन देखते हैं कि औसत आप निकालोगे कैसे। अच्छा से बात तो सही है। और वो अपना वाला वो लोगो लगा के मस्त लगेगा, गजब आइडिया दिया है यार। हाँ मैंने आठ ठाकुर यार छापे कटे थे, प्राइस की पड़ी है यार, तो मैं ये चीज के बारे में, ये चीज के बारे में सोचूं। पक्का? ठीक है, मैं आपको लोगो सेंड करता हूँ, आप लेके आ जाना। एक वो टी शर्ट कहाँ प्रिंट करते हैं? टी शर्ट कहाँ पर? कर देते हैं पक्का, पूरा पूरा है जैसे जैसे आपने प्रिंट करवाई, आपने करवाई रानी?
टी शर्ट तो खुद की ना था। हाँ तो भाई हाँ वो प्रिंट करवाएंगे। नहीं 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 ऐसा नहीं, तो एक लोगो का टी शर्ट भी प्रिंट करवा देते हैं। फिर वो जोमेटो वाले की तरह लगेगा डिलीवरी वाला आता है ना वो जोमेटो की। हाँ अच्छा, टी शर्ट पहन के क्लास लिया करो। अच्छा, एक दिन आपसे बैठ के लिस्ट बनाऊंगा कि कहाँ पर क्या लिखवाना है, वरना मैं लिखवा के लेकर आप बोलोगे यहाँ अच्छा ही नहीं, यहाँ होना चाहिए, इससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए ऐसे। हाँ ठीक है। औसत हमेशा समान प्रकार की राशियों में निकाला जाता है। ठीक, ऐसा करेंगे, आपको बोलेंगे, आप लोग जाते हो उधर, आप तो उधर से आते हो ना? कौन? है ठीक ठीक। देखिए अब इसमें क्या है, एक ए व्यक्ति है उसका भार 46 किलोग्राम है, एक बी व्यक्ति उसका भार 42 किलोग्राम है, और एक कक्षा में सी विद्यार्थी है जिसका वेट 25 किलोग्राम। ये कौन हो सकता है भाई? ठीक है, और एक डी व्यक्ति है जिसका कितना है 30 किलोग्राम। ठीक है, मैंने आपका पूछा। ठीक, अब देखो, अब औसत निकालते हैं, एवरेज। तो एवरेज कैसे आएगा? इन सभी लोगों के वेट को जोड़ेंगे और फिर उसमें कितने लोगों का वेट आया है उसका भाग दे देंगे। तो इन चारों का वेट को जोड़ के और 4 का भाग दिया जाता है। फिर मान लो 5 लोग आते हैं तो 500 के वेट को जोड़कर 5 का भाग दिया जाता है। मतलब राशियों का योग बटा राशियों की, ये होता है औसत। तो औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये वेट वाला कई बार हो जाता है, अपने पहले वहाँ क्लास लगती थी ना 2019 में जो भेज था हमारे सामने, तो उसमें क्या एक आरती आरती नाम के लड़कियाँ थे, तो वो हल्के ऐसे मतलब काफ़ी मोटे मोटे से थे। तो मैंने एक बार ऐसे क्वेश्चन लिखा है, वो क्वेश्चन शीट में वैसे ही था। ठीक है, मैंने कहा एक 90 किलो का विद्यार्थी कक्षा में आता है। ठीक है, तो अब कोई कुछ नहीं बोला, सारे उसकी तरफ देखने लगे। लेकिन राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये नोट करो। अब मैं क्वेश्चन दूंगा, पहले बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, फिर धीरे धीरे उड़ान भरेंगे। मैंने तो एक दिन सोचा टप्पू वाला शॉर्ट्स है वो अपलोड कर देते हैं, अपने सिल्वर बटन आ जाएगा, 1 लाख सब्सक्राइब कंप्लीट। सही है ना? फिर कर देते डिलीट। लगाओ है क्या वो एक मेरे चाचा एक लड़का है, वो करता है, उसके पास एक छोटा सा शॉर्ट्स है, उसमें वो कहता है कि एक पागल आदमी था, फिर वो आया, फिर उसके वो ऐसे बोलते हैं ना, उसमें वो कार्टून की एनिमेशन चलती है, तो फिर वो इतने बीच में बोलने लग जाता है कि यदि आपने अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको आपकी मम्मा की कसम, ऐसा करके वो ऐसे वीडियो। ठीक है, तो फिर वो शॉर्ट्स डालता है, तो वो क्या करता है, रात को 8 बजे शॉर्ट्स डालता है, शॉर्ट्स डालते ही उस पर 2-2.5 व्यू आते हैं और साथ में आ जाते हैं 100-200 सब्सक्राइब, और फिर वो उसको कर देता है डिलीट। तो वो पिछले 6 महीने से यही काम कर रहा है मतलब और भी वो वीडियो डालता है, मतलब शॉर्ट्स डालता है गेम के, GTA 5 के निकाल निकाल कर, लेकिन बीच में वो उसके फिक्स उसने सेव कर रखा है गैलरी में, जब भी उसको लगता है सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे उसको अपलोड कर देता है। फिर उस पर भी मान लो 20-30 व्यू आके रह गए ना, तो फिर उसको डिलीट कर फिर उसको वापस लगाएगा। एक मैं बताऊं, एक चैनल है, वो क्या करता है, कोई भी मूवी लेता है एकदम लेटेस्ट मूवी,
और उसको करता है अपलोड है। नहीं नहीं रिएक्शन नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल मूवी जो अभी जस्ट आई है, और उसको लेकर उसको करेगा अपलोड, अपलोड करेगा, अपलोड करते ही उसके सब्सक्राइबर ऐसे बढ़ते हैं 20-30 हज़ार 40 हज़ार ऐसे फटाफट, तो 60-65 हज़ार सब्सक्राइब बढ़ा लेगा वो, मतलब 7-8 घंटे में, और फिर उसको कर देता डिलीट। अब यूट्यूब की पकड़ में कोई चीज़ तब आती है जब वो हूबहू उसका वो एल्गोरिथम मैच करता है, वो बीच बीच में उसकी थोड़ा 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 उसको क्या कर देता है, एडिट कर देता है, हल्का हल्का एडिट मार देता है। हाँ हाँ, आप कहना क्या चाहते हो? मैं हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी कहने की बात है क्या नहीं? तो फिर वो क्या होता है, जैसे वो वीडियो को डिलीट कर देता है। अब हमने एक बार एक ट्राई किया, हमने एक चैनल, मैंने कहा ओरिजिनल पर तो ऐसा काम करने का नहीं है, कल को कोई दिक्कत हो जाए चैनल पे, तो हमने एक ऐसे ही चैनल बनाया, पहले नया चैनल बनाया, उसकी मूवी को यूट्यूब से वीडमेट पर लेके गए, वीडमेट पर डाउनलोड हो जाती है, वीडमेट पर डाउनलोड करके उसको गैलरी में ले गए, गैलरी में लाकर फिर वापस फेंका यूट्यूब पे, वो उसके ऊपर अपलोड करते ही क्रैश हो गई, मतलब पूरा ही उसके ऊपर वो आते ही लोगों को शो करने बंद, वीडियो शो ही नहीं हो रहा। तो मैं मुझे ये पता चला कि अगला जो यूट्यूब उसका हैंडल कर रहा है ना, वो अकेला नहीं है, उसके कोई टीम है पीछे पूरी, तभी वो कुछ ना कुछ सिस्टम करके चला रहे हैं। वो यूट्यूब की लोकेशन चेंज करते हैं, जैसे इंडियन मूवी है ना, वो अपने यूट्यूब की जो लोकेशन है वो कोई कनाडा की और कहीं की कर देते हैं, फिर वो मूवी डाल के फिर ऐसा कुछ लफड़ा करते हैं, तब वो चलती है। ऐसा करते करते उसने 5-5.5 लाख सब्सक्राइब थे, अब तो पता नहीं कितने की उसने। देखिए राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, लिखो लिखो ए बी सी 3 विद्यार्थियों का औसत भार, ए बी सी डी 3 विद्यार्थियों का औसत भार, ए बी सी डी 3 विद्यार्थियों का औसत भार, ए बी सी 3 विद्यार्थियों का, ठीक है, ए बी सी 3 विद्यार्थियों का औसत भार 25 किलोग्राम है, 25 किलोग्राम है, तथा तथा ए बी सी डी 4 विद्यार्थियों का औसत भार, तथा ए बी सी डी 4 विद्यार्थियों का औसत भार 30 किलोग्राम। उनका कितना था, 25, और अब है ए बी सी डी 4 विद्यार्थियों का औसत भार 30 किलोग्राम है, तो बताओ चौथे विद्यार्थी डी का भार कितना होगा। तो बताओ चौथे विद्यार्थी डी का भार कितना होगा। ये जो प्रश्न लिखा ना, इसको टाइप नंबर 1 दे देना ऊपर, ये टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन। रास्ता नहीं, बाहर मेरा बैग पड़ा है लेकिन, नहीं ऊपर 45। अब देखो कैसे, देखो लाडलो ये ऐसे है, ए बी और सी इन तीनों का औसत भार, मतलब इन तीनों के भार का योग बटा संख्या, इनका कितना है 25 औसत है। तो ये कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 25×3 = 75, समीकरण नंबर 1। अब आगे बोला मैंने ए बी सी डी 4 विद्यार्थियों का औसत भार, मतलब चारों के भार का योग बटा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कितना है 30 है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 120, ये इस तरफ मल्टीपल हो गया। अब a प्लस बी प्लस सी कितना है 75, 75 प्लस डी बराबर कितना है 120, तो d बराबर 120 माइनस 75, तो d बराबर कितना हो गया, 10 में से 5 के 5 4 45, तो d है वो 45 किलो का है। लाना देना ये भाई, चलो ये बात आपको समझ में बैठी कि नहीं बैठी।
मतलब अभी एक दो क्वेश्चन और दे। लिखो नेक्स्ट। हाँ हाँ, आराम से आराम से। दस तारीख को जयपुर वालों की इंटरव्यू डेट आ गई आज। हाँ, आज एक का मैसेज आया था अपने आएगी कि ये कहीं नहीं आया, बात क्या है, दिक्कत क्या है? मैसेज कुछ कॉल किसी का ही नहीं आया, इतने फॉर्म लगा रखे हैं ना। ऐसा नहीं है कि रानी के ट्रक का फ्यूल वगैरह बच जाए ऐसी। रानी ऐसी तो माला नहीं फेरी ना आपने कि बस ट्रक लेके नहीं जाए, किसी का आए चाहे ना आए। अच्छा हाँ, ये भी सही। पूरे दिन घर का लहसुन छोला बैंगन। लिखो लिखो ए बी सी डी 4 विद्यार्थियों का औसत भार। ए बी सी डी 4 विद्यार्थियों का औसत भार, ठीक है। ए बी सी डी 4 विद्यार्थियों का औसत भार 35 किलोग्राम है। कितना किलोग्राम है? 35 किलोग्राम, ठीक है। ए बी सी डी 4 विद्यार्थियों का औसत भार 35 किलोग्राम है तथा 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 बी सी डी ई 4 विद्यार्थियों का औसत भार तथा बी सी डी ई 4 विद्यार्थियों का औसत भार 45 किलोग्राम। उनका कितना था भाई औसत? 35। इनका 45 किलोग्राम है। बी सी डी ई 4 विद्यार्थियों का औसत भार 45 किलोग्राम। यदि यदि ए का भार 22 किलोग्राम है तो ई का भार कितना है? यदि ए का भार 22 किलोग्राम है, ए का भार 22 किलोग्राम है तो ई का भार कितना है? तो ई का भार कितना है लाडलों? ई का लोग दे रहे हैं घटना को अंजाम दिया जाए कितना? हम्म, 62। सभी तेजस्वी आदमी दिमाग लगा रहे हैं अभी आंसर आने भी। क्या बात करते हो भावेश, कितना आ रहा है? आप भावेश कहाँ से आते हो? चेनार में जगह होता तो खूब लंबा छोड़ा है। बस आपका घर कहाँ रहता है? हाँ, ये योगेश जी का घर है इनके पास। निकाल दिया बस 18। श्रवण निकाल रहे हैं सर अभी। देखो क्या श्रवण सबसे घनघोर अध्ययन करते हो, आपका सबसे पहले आना चाहिए। अच्छा करो जना बहुत तो बड़ी। देखिए अब ये कैसे है, देखिए इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कि ए बी सी डी तो मतलब इन चारों के वेट का योग बटा राशियों की संख्या बराबर कितना है? 35। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 35 इंटू 4 मतलब 100। नंबर 1 कीजिए। अब बोला बी सी डी ई इन चारों का जो औसत है वो है 45 मतलब b प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर हो गया 180। इसको समीकरण 2
अब बात पता लगी कि इसमें 3 ये और 3 ये मामला कॉमन है, तो हमने समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर लिया, घटा लिया। समीकरण इस 2 में से इस 1 को घटा लिया, तो b प्लस सी प्लस डी में से b प्लस सी प्लस डी इतना तो कट हो गया, वो घटाने आवे ना, वो नहीं घटाने आवे ना, तो आपा ज्ञान पूरो विधि विधान घटा लेना। b प्लस सी प्लस डी प्लस ई में से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी घटाया जाएगा सानो शौकत के साथ, और बराबर के इधर 180 में से 140 घटाएगा, राइट। अब ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा, तो ये माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस, मतलब ये माइनस का चिन्ह आगे जाता है ना, तो सब चिन्हों को उल्टा कर देता है, माइनस है उसको प्लस, प्लस है उसको। अब देखो बी से बी कट, सी से सी कट, डी से डी, बचा क्या, ई माइनस ए बराबर 40। अब ए का भार मैंने आपको बता दिया कितना किलो है, 22 किलो, तो ई माइनस 22 बराबर है 40, तो ये 22 इस तरफ जाएगा, तो ई बराबर कितना हो गया। अब इस क्वेश्चन की स्पीड बढ़ाने के लिए आप एक काम किया करो कि b प्लस सी प्लस डी ऐसे देख लिया करो कि b सी डी तीनों प्लस के हैं, और इधर भी b सी डी तीनों प्लस के हैं, तो जब इसमें से समीकरण 2 में से ये घटाया जाएगा तो b सी डी सेम चीज कैंसिल हो जाती है, तो आपका इधर सिर्फ क्या बचेगा e माइनस, इधर क्या बचेगा a, तो e माइनस ए, सीधा ही, इतना करने की जरूरत ही नहीं। समझ में आई बात। अब ऐसा क्वेश्चन आप कर लोगे कौन से मेथड से, हाँ, इन्होंने, मैं बताऊँ ऐसे किया, इन्होंने जैसे ये है अपने यहाँ पर ए रख दिया, ए रख के इधर घटा दिया, फिर बी सी डी की वैल्यू है वो इसमें रख दी, आ जाएगा सही। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, बिल्कुल शाबाश, लिखो नेक्स्ट। नहीं ये मैं चालन जो कहें, लिखो देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, ये भी ले लो सर, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, ये कितने हो गए 4। इन चारों दिनों का औसत तापमान, इन चारों दिनों का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस से कर लिया, लिखो और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, इन चारों दिनों का औसत तापमान, मंगलवार और लेर शुक्रवार नहीं, ठीक है, इन चारों का औसत ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, इन चारों दिनों का औसत, इन चारों दिनों का औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि शुक्रवार का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है, यदि शुक्रवार का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है, तो सोमवार का तापमान कितना होगा, 38 डिग्री, 38। आप वीडियो देख रहे हो मैं जो अपलोड कर रहा हूँ राजीव गांधी वाले सारे, हाँ देख रहे हो, कब देखोगे, अच्छा जिनका है उनको बोल रहे हैं, जिनका है वो देख रहे हो, अंदर जी भरा आपने, देख रहे हो वीडियो, ठीक।
चूकना नहीं है, छोटी मोटी नौकरी है, ज्वाइनिंग नहीं आ जाती है को नहीं, 2 साल पढ़िए जीते, स्पेशल बीएड में दौड़ते ही लाग होते हैं जॉब, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि लगेगी कि नहीं लगेगी, 110% फाइनल लगेगी। तेरे नाम 38, ठीक है एकदम सही है। और 38 किस प्राणी के आए हैं वो भी बताएं भाई, और ऐसा प्राणी कौन सा है जिसका 38 है? आपके भी 38? चलिए एक क्वेश्चन और, आगे अरुणा कितना है आंसर? नहीं है, करो करो लगाओ डायरेक्ट मेथड। हाँ राम, ये इसका ये श्रवण, पीछे एक भाई साहब बैठे हैं उनके 38। देखिए ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, इन चारों का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। मतलब मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे इज इक्वल टू 8 एंड 128। अब मैंने बोला ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे एंड प्लस फ्राइडे, इन चारों का जो औसत है वो कितना है? 27। तो ये कितना हो गया आप देखो, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, तो ये हो गया आपके 728 का 8 असल की 2, 108। अब मैंने फ्राइडे का टेम्परेचर बताया आपको कितना? 18 बताया, तो ये 18 इस तरफ लेके जाओ, तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे बराबर हो जाएगा 90। 90 आएगा भाई, 18 माइनस हो जाएगा, और ये 90 उठा के इसमें रख दो, यहाँ पे रख दो 90। तो मंडे प्लस 90 बराबर 128, m बराबर 128 माइनस 90, तो ये कितना हो जाएगा? 8, 12 में से 9 गए 3, 38 डिग्री सेल्सियस। आगे एक लास्ट क्वेश्चन इसी तरह का, उसके बाद अगला लिखो, M N O और P, MnO_P का औसत भार 45 किलो है। MnO तथा P का औसत भार 45 किलो है, 45 किलो है। तो औसत भार कितना है? 45 किलो है। तथा OPQR पहले MnO_P का बताया, MN MnO_P का बार बोला था 45, अब बोला था OPQ है ना, या N से शुरू किया, OPQ से क्या ना, हाँ OPQ और R, इनका औसत भार 40 किलो है। यदि Q और R का भार, यदि Q और R के भार का योग, यदि Q और R के भार का योग 42 किलो है, 42 42, 42 नहीं थोड़ा कम करो यार, हाँ चलो चल जाएगा। Q और R के भार का योग 42 किलो है, 42, तो M और N का भार
का योग कितना होगा? बस हाँ, नेक्स्ट। सिक्सटी टू, सभी क्या आया 62? महेंद्र वो देख क्या ना, उन्होंने वो प्रिंट निकाले, क्या हुआ उसका? वो दिलीप को पूछना, आज काम दे देते, वरना आप क्या करोगे बैठे हुए? बोर हो जाओगे ऐसे घर पे। नहीं हो जाओगे। अच्छा ऐसे, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, आपके बोलने का मतलब ये था। इतनी अच्छी चौक है, क्यों तोड़े यार? आप को दूसरा समाज में होने करने। क्या बोले? अच्छा चाबी लेके गए सर है ना? कल आप ऐसा करना, मैं आऊँ ना तब तक निकाल देना प्रिंट सारे, उनको बोल देना 22 कितने, आप कितने हो? 4 2 6 2 8 1 9 3 12 2 14 15 16 ही निकाल, एक दो कम पड़े तो नहीं, इज्जत भी रहे, ठीक है ना? मैं 20 का डेढ़ 4 रूड़े की मतलब वो नहीं होना, ऐसे चाहिए कि भाई हाँ वोट निकालो, एक वोट निकालो, एक नहीं। हाँ, इनको डालो, कोई बोरे में डालो इनको। देखो लिखिए, अब नया टाइप लगाओ, ये हो गया बहुत है ना? सभी के आगे ना सर, नया है नया। अरे यार देखिए, एम एन ओ और पी, इनका औसत भार कितना था? 45। तो m प्लस एन प्लस ओ प्लस पी इज इक्वल टू 180। उसके बाद मैंने बोला O प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, इनका औसत भार कितना था? 40। तो ये कितना हो गया? O प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 160। फिर इन दोनों के भार का योग कितना था? 42 डिग्री, 42 डिग्री क्या, सॉरी 42। तो ये इस तरफ गया, तो ये आपका कितना हो गया? O प्लस पी 160 माइनस 42 कितना होता है? O प्लस पी बराबर 8, 6 में से 4 गया 2, 128। तो O प्लस पी 128 है, तो ये O प्लस पी यहाँ पर डाल दो 128। हाँ 118 आएगा, सॉरी, तो ये 118 डाल दो यहाँ पे। तो 180 माइनस 118 करोगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लगाओ टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 लगाओ। टाइप नंबर 2 है कि एक कक्षा के 45 विद्यार्थियों का औसत भार, एक कक्षा के 45 विद्यार्थियों का औसत भार, नहीं मैं उत्तर बोल रहा हूँ, प्रश्न आप बना लेना सभी लोग मिलके। एक कक्षा के 45 विद्यार्थियों का औसत भार 37 किलो, 45 विद्यार्थियों का औसत भार 37 किलो है।
कुछ देर बाद एक नया विद्यार्थी आता है, और उसके आने से सभी के चेहरे पर मुस्कान आती है। बताओ राजस्थानी कौन आया है? हैं? मैं विद्यार्थी हूँ क्या तो आया हुआ ना? एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हो गया। उसके बाद में बोला कि कुछ देर बाद एक नया विद्यार्थी आता है और उसके आने से जो औसत भार है वह 2 किलो बढ़ जाता है। तो नए आने वाले विद्यार्थी का भार बताइए। तो जो नया विद्यार्थी आया है उसका भार बताइए भाई। 119 किलो का है। बहुत हेवी बच्चा आया है क्लास में। सभी प्राणी इस प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करें। हम्म 129 129 नरेंद्र, आपके 10 किलो कम कैसे आ? बच्चा और भारी। अच्छा चलिए, सभी का है ये। बाकी लोगों के कितने कितने किलो आ रहा है? कुछ तो आया ही होगा ना। हमारा नहीं सही में। तो अभी समझाइए ही कहाँ है तो समझ में आएगा। ये तो नया टाइप। राइट। देखिए टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका सॉल्यूशन 45 विद्यार्थियों का औसत। तो मान लिया कि 45 विद्यार्थियों का जो भार है बट्टा 45 बराबर औसत आता है। तो 45 विद्यार्थियों के भार का औसत है वो कितना है? 37। भाई 45 विद्यार्थियों को भार हो पूरा टोटल, जैसे 45 विद्यार्थियों का कुल भार था W, उसमें 45 का भाग दिया तभी तो उनका औसत भार है। तो W बराबर कितना आ गया? 37 इंटू 45 कितना हो गया? कितना हुआ मल्टी? 1665 किलोग्राम उन 45 के 45 बच्चों का भार था W। अब क्लास में उन 45 बच्चों का भार तो है ही है, साथ ही 46वें बच्चे का भार और बट्टे कुल संख्या 46। तो जो औसत है वो 2 बढ़ जाता है, मतलब 37 की जगह कितना हो जाता है? तो ये 46 इस तरफ मल्टीपल करो, कितना हो जाएगा? W प्लस 46वें बच्चे का भार बराबर कितना हो जाता है? 1794। अब इस W का मान इन 45 बच्चों का भार है वो यहाँ पर रख दो। तो 1665 प्लस 46वें बच्चे का भार, ठीक है ना, बराबर है आपका 1794। ये इस तरफ आएगा तो आपके 46वें बच्चे का भार आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, लिखिए। देखो W क्या है? 45 के 45 बच्चों का कुल भार है बट्टा नीचे बच्चों की संख्या। भाई बच्चों के वेट का एवरेज निकालना हो तो आप क्या करोगे? बच्चों के भार का योग बट्टा बच्चों की संख्या। तो बच्चों के भार का योग मान लिया W और बच्चों की संख्या 45, तो एवरेज आया 37। आगे प्रश्न बोलता है 46वां बच्चा आता है तो 45 बच्चों का भार प्लस 46वें बच्चे का भार बट्टा टोटल बच्चों की संख्या कितनी हो गई? 46। और उसके आने से भार है वो औसत भार 2 किलो बढ़ गया।
37 की जगह कितना हो गया 39। तो फिर इसको सोल्व किया और इन 45 बच्चों का भार मैंने जैसे ही रखा तो 46वें बच्चे का क्या गया। नेक्स्ट एक और लिखो, बता दे लिखो। एक कक्षा में 7 बच्चों का औसत भार, 7 बच्चों का औसत भार 52 किलो है। 7 बच्चों का औसत भार 52 किलो है। 7 बच्चों का औसत भार 52 किलो है तथा 8वें बच्चे के कक्षा में प्रवेश करने पर, 8वें बच्चे के कक्षा में प्रवेश करने पर औसत भार, 8वें बच्चे की कक्षा में प्रवेश करने पर औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो बताओ 8वें बच्चे का भार कितना है? 60 किलोग्राम। कितना है भावेश? सब पकड़िया गणा था ना मैं क्या छोड़ दो मान। लिखो 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 एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों का, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों का औसत भार, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों का औसत भार की तो अब बोलो ना 37 किलो है। एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों का औसत भार 37 किलो है। सैंतीस किलो है। दो विद्यार्थी नए आने से, दो नए विद्यार्थी आने से या दो नए विद्यार्थियों के आने से दो नए विद्यार्थियों के आने से औसत भार 1 किलो बढ़ जाता है। दो नए विद्यार्थियों के आने से औसत भार 1 किलो बढ़ जाता है। औसत भार 1 किलो बढ़ जाता है। तो नए आए दोनों विद्यार्थियों के भार का योग ज्ञात कीजिए। 116 ठोकी जो वापस में। क्लास ली अरुणा कल? ऐप रजिस्टर्ड किया आपने? डाउनलोड नहीं किया? चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया? कल चैनल सब्सक्राइब कर देना वरना रानी के पास बैठा देंगे इधर। ठीक है।
हाँ हाँ देखिए आ गए सभी। 116 आ रहा है, सही आ रहा है। आपके भी 116 आ रहा है उसका, क्या बात है। करें बोर्ड पर या आप कर लोगे? कितने लोगों ने कर लिया, कितने के अंडर प्रोसेस चल रहा है? हो गया? ये बीच में जो बैठे हैं इनके, आपके कर लिया? प्रियंका थाउजेंड्स में आ रहा है, इतना भारी कहाँ से लाए? बच्चे टन में आ रहे हैं। थाउजेंड्स मतलब 10 क्विंटल से बाहर, 1 टन को बच्चों। चंद्रयान खतरे में है आपका। देखे थे भारी पड़गा, यहाँ थांकड़ा बच्चा भारी पड़गा, देख ले। 2 बच्चों को बाहर है तो कोई 1000 किलो मारे जावे, एक बच्चा भारी पड़गा। आ गया? चलिए भाई, आज की गाथा को यहीं समाप्त कर दें या और पढ़ोगे? थके ना? चलो कोई ना, थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते अपन सीख जाएंगे। रोको भाई, वीडियो रोको, अभी टेस्ट का